बिना पानी का इसमें रख दूंगी खट्टा होने के लिए, पूरा ऐसे दबा दबा के, है ना। हेलो, गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। हेलो, गुड इवनिंग। तो शाम में बताओ, ड्यूटी से मैं वापस आ गई हूँ और शाम से मुझे लगा वीडियो शुरू कर देना चाहिए, वो इसलिए कि आज मैं क्या लेके आई हूँ जी, बसकरिल लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज अभी बसकरिल की साफ सफाई करना है। तो बहुत अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है। और ये मैं अपने ड्यूटी स्थल से लेकर के आई हूँ, मतलब कि बिकने के लिए ऐसे पहले से बोली हुई थी कि मिलेगा तो मुझे ला देने के लिए। तो 2 किलो है, कुछ इस तरीके के अच्छे बड़े बड़े वाले हैं और कुछ इस तरीके के छोटे छोटे वाले हैं। तो मैं बैक कैमरे से दिखलाती हूँ कि मैं कितना सारा लेकर के आई हूँ। और इसकी अभी साफ सफाई कटिंग शटिंग करना है, उसमें साहब थोड़ा मदद करना। यहाँ बाहर बैठेंगे क्या, ये कुर्सी उर्सी हटा के? जल्दी करो, हमको जाना भी है। अरे बाबा, जाओगे ना, जब तक जाओगे तब तक थोड़ा हेल्प करो, यही मेरा कहना है। और थोड़ा भी लाइट है, बैक कैमरे से दिखलाते हैं। तो ये इतना सारा मैं लेके आई हूँ और अभी इसकी साफ़ सफाई करना, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। कहने से चलिए साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, कैसे सफाई किया जाता है आप लोग सब जानते हैं, और कैसे क्या क्या बनाया जाता है इसका। बसकरिल का मतलब कि अचार वगैरह मैं बनाई हूँ, वो मेरा वीडियो में अपलोड है। और आज भी मैं आप सबों को सारी चीज़ दिख रहा हूँ। और उधर सारे बोतल देख रहे हैं अचार डालने के लिए, धो धा के रखी हूँ। इसे अब हम लोग बाहर सूप में लेकर के चल रहे हैं। चलिए, दिन भर पैक था तो थोड़ा सा उसमें महक भी आ गया, रखे नीचे। हाँ, इसकी अभी लगाते हैं ना। और ये बहुत ही एकदम अच्छा है, इसे फटाफट काटते हैं। आप लोगों के शहर में कैसा है? 40 रुपया किलो मिला, यहाँ बाजार में चढ़ता है। तो इसे छील लेंगे, हाँ। और इस तरीके के जहाँ जहाँ ये इसका गांठ है वहाँ से काट लेंगे। बहुत ही मुलायम है, इसलिए आराम से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये बता दूं कि इसे धो धा के और पेपर में मैं फैला के रखी थी, और इसे अच्छी तरह से पानी सुखा के यानी पोंछ के उसके बाद अभी काम शुरू किए हैं। ठीक है ना, इधर मत देखिएगा, बहुत सारे सामान, घर के सामान को कहाँ रखेंगे ना, तो कुछ कुछ सामान तो भाई रखना पड़ता है ना घर के बाहर। कैसा लगता है आपको खाने में? आप ही से पूछिए, आप ही से पूछिए, वहां थोड़े पूछेंगे। बनने के बाद तो अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन मेहनत नहीं करना है ना। अरे काम है कि नहीं है फिर उनको? अरे काम तो हर समय रहता है, वो ऐसा थोड़ा कि काम नहीं रहता, उसी काम में ना काम निकालना है। पता नहीं इसका छिलका विलका कैसे बनता है, हमको तो नहीं पता है। लोग इसका छिलका भी बना के खाता है, पर मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सीजनली चीज़ है और मिल गया तो मैं ले आई। और मुझे तो बसकरिल का अचार, बसकरिल का सब्जी, ये सब बहुत पसंद है। तो भाई पीछे क्यों रहना। तो चलिए इसको काटते वाटते हैं। हाँ, थोड़ी तैयारियां कर लेते हैं, काटते वाटते अच्छा नहीं सुना रहा है तो थोड़ा बना लेते हैं। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं कि इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो आप सबों को सारा प्रोसेस बतलाएंगे। और अचार कैसे रखेंगे, वो सब कुछ। ठीक है, तो चलिए फिर सारी तैयारियों के बाद आप लोगों से मिलते हैं। क्या कहना है? कहना क्या चेहरा देखिए ना, कितने गुस्से में लग रहे हैं, पता चल रहा है। अरे क्यों नाराज होते हो?
6:15 से शुरू किए, कहना चाहिए अभी 6:30 हो रहा है। तो देखते हैं कि साफ सफाई करने में कितना वक्त लगता है। अभी कुछ वो भुजिया टाइप का बनाएंगे क्या? दाल भात और थोड़ा भुजिया टाइप का। ये अच्छी का सब्जी लाए उसको करना है ना। क्या क्या बोलते हैं उसको? क्या? मशरूम। नहीं नहीं, मशरूम को इसलिए अभी हम नहीं बना, वो तो कल भी बन सकता है ना। मशरूम अभी कल परसों में ही मीट वगैरह खाए ना, आज ये बना लेते हैं। थोड़ा चावल भी बना के खा लेंगे। कितना 2-3 दिन से चावल नहीं खाए हैं। हाँ? दाल भात और बसकरील का भुजिया मस्त वाला। पता नहीं आप लोग सिर्फ इसे खट्टा होने के बाद ही खाते हैं या कैसे, मतलब संधना बनने के बाद? संधना के पहले भी खाया जाता है ना। तो आज मैं आप लोगों को वो भी दिखलाऊंगी। ये सब्जी छोटा छोटा वाला है ना, उसको बनाएंगे। और सरसों वगैरह दे करके उसका भुजिया बॉईल करके अच्छा लगता है। चलिए, ये करने में कम से कम हमको 1-1.5 घंटा तो हमको लगेगा। तो जो बसकरील मैं काट रही थी, है ना, और बाहर अंधेरा भी हो गया था और गर्मी भी लग रही थी, तो मैं रूम के अंदर आ गई। और सर जी तब तक कुछ समय के लिए वो मार्केट, मतलब कुछ काम से बाहर गए थे, और सर जी अभी आ गए हैं और समय हो गया 8। उस समय मैं बताया 6:30, है ना। तो इतना वक्त लगा इसे बनाने में। 2 kg करील था और ये बन के तैयार हो गया है। एक मैं अभी सब्जी बनाने के लिए काटी हूँ और एक जो है वो अचार के लिए। मैं दोनों आप लोगों को दिखला देती हूँ, ठीक है। ये जो है वो अचार के लिए मैं काटी हूँ, और ये जो है अभी भुजिया बनाने के लिए। कुछ बॉईल करके रख दूंगी, कल भुजिया बनेगा और अभी खाने के लिए अभी बनेगा, ठीक है। तो ये कट गया है, मैं सब्जी बनाने के लिए लेके जा रही हूँ। और सर जी इधर मतलब कि खाना बनाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। अरे ये तो पूरा सिंगा लाला नजर आ रहे हो। यहाँ दाल चढ़ा हुआ है और इधर में दूध चढ़ा हुआ है, और अभी इसे बॉईल कर लेते हैं दाल होने के बाद, ठीक है ना। बताइए, आपको छिपा दिए हैं, बताइए कहाँ गए थे? राम मंदिर। अच्छा, काम हो गया ना? हाँ ठीक, चलिए। मैं ये एक क्या बोलते हैं, कांच का ये बयाम। हाँ, बुआम ले आए हैं, है ना। और इसमें ये तो पूरा नहीं आएगा, इसमें जितना आएगा उसे मैं इसमें भर देता हूँ। ये जो है जब डब्बे खाली हो जाते हैं तो धो धा के मैं रखती हूँ। तो धो के रखा हुआ था, और इसमें अभी जो है बिना पानी का, क्योंकि इधर देखते हैं कि पानी में लोग खट्टा करता है। मैं बिना पानी का इसमें रख दूंगी, खट्टा होने के लिए पूरा ऐसे दबा दबा के, है ना। पूरा आएगा वो? सब नहीं आएगा, कुछ दूसरा में रखेंगे ना, और है ना। अरे मेरी माँ तो टोकरी में रखती थी, तो अभी कहाँ से टोकरी उकरी, तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, तो इसी में हो जाएगा। एक वो सब बुआम सब जो है, वो सबको तो धो धा के नहीं रखे है ना, वो सब भी नहीं, सब में काम आता। इसका ढक्कन फट जाएगा। उतना करो ना। हाँ नहीं नहीं, तो इसको दबा के ही रखा जाता है ना।
ठीक है बाबा, तो इतना डालो, कम डालो क्या? बंद कर देते हैं ना। ठीक, इसको ढक के रख देंगे और इसमें जब जैसे जैसे पानी होगा वैसे वैसे ये नीचे चला हाँ जाएगा। नीचे चला जाएगा। और एक बर्तन लाते हैं, चलिए ऑफ कीजिए। तो इन दोनों शीशे के बोतल में मैं डब्बे में मैं इसे भर दी हूँ। शीशे के बोयाम बोलते हैं, डब्बे डब्बे नहीं करो। अच्छा, शीशे के मर्तबान में मैं हाँ, रख दी हूँ करेल को। और अब इसे खट्टा होने के लिए रख देती हूँ। मुझे लगता है 4-5 दिन में ये खट्टे हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये खट्टा होगा वैसे वैसे इसकी पानी जो है वो नीचे, मतलब पानी होता जाएगा और ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। तब फिर मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी। करेल वगैरह काट लेने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ दिख रही है, दिख रहा है ये जो करेल मैं काटी थी, ये इसे मैं 1-1.5 गिलास पानी दे करके चढ़ा दी हूँ। और थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, ये दे करके अभी 3-4 सीटी दिलवा लेना है ताकि वो आराम से नरम हो जाए। चलिए, और मैं बस करेल को ऐसे गोल गोल काट के इसे बॉईल कर ली हूँ अच्छी तरह से। ये पक चुका है, ठीक है। देख, बहुत गर्म है बाबा। देखिए आराम से टूट गया, ठीक है ना। और इसे बॉईल इसलिए किया जाता है ताज़ा जब बनाते हैं तब, क्योंकि जब इसे खट्टा करते हैं तो वो संधना कहलाता है। लेकिन मुझे ताज़ा बनाना है तो इसे बॉईल इसलिए किए कि इसमें जो एक कड़वाहट है वो निकल जाए। और ये मैं जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से तेल दे दी हूँ। और इसमें सरसों का छोंका बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं भुंजिया बनाती थी, लेकिन आज थोड़ा सब्जी की तरह बनाऊंगी। तेल गर्म हो गई है तो मैं इसमें थोड़ा सरसों दे दी। और इसके चटक जाने के बाद मिर्चा, इसके बाद थोड़ा ज़्यादा सा प्याज। ये सब प्याज जो है थोड़ा गुलाबी हो जाता है, उसके बाद टमाटर, मसाला ये सब मिला करके बनाते हैं। अब प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, उसके बाद अदरक और लहसुन। हाँ हो गया। अदरक और लहसुन दे दिया और इसे भी थोड़ा हम भून लेते हैं। और हल्दी का क्या बोलता, शिमला मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये मिक्स मसाला थोड़ा सा मैं दे रही हूँ, ठीक है। और ये सूखा है इसलिए मैं तुरंत इसमें टमाटर मिला रही हूँ। अफसोस कि टमाटर बस इतना ही है मेरे पास। थोड़ा ज़्यादा टमाटर पड़ने से अच्छा लगता। और टमाटर मसाला को पकने के लिए थोड़ा पानी। और इसे बॉईल करते समय नमक दिए थे, इसलिए अभी जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से नमक थोड़ा ही टेस्ट करके फिर दे दिया जाएगा। और ये मसाला भुन चुका है ना, बड़ा ही एकदम। और ये तो पहले से ही पका हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है मुझे, ठीक है। और मैं ये बतला दूं कि बारिश के मौसम में मिलता है बांस में जो नए
पौधे आते हैं, है ना, उसी से ये बसकरिल निकलता है और खाने में बहुत ही लजीज और टेस्टी होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं खाए हैं तो एक बार आप लोग भी खाइएगा। इसमें मैं पानी वगैरह नहीं दूँगी, थोड़ा ढक के रख देती हूँ और ऐसे ही पकने देती हूँ। तो एक तरफ चावल चढ़ा हुआ है और एक तरफ सब्जी, जिस तरीके के आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना। तो इसमें और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, और मेरे पास धनिया पत्ते भी नहीं है तो मैं धनिया पत्ता भी नहीं दूँगी, और टमाटर भी कम थे। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपके पास जो है, जितना है, उसी में आप बनाने की कोशिश। अब रात के 8 बजे 9 बजे टमाटर लाने तो जाऊँगी नहीं, ठीक है, और पानी उसमें दूँगी नहीं, क्योंकि वो बॉयल किया हुआ है तो वो एकदम बिल्कुल पक गया और बिल्कुल बालक बालक वाला था। तो चलिए, फाइनल बनता है, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। दाल भात और बसकरिल की सब्जी। अभी सर जी से पूछते हैं कि कैसा लगा। चलिए खाइए और ज़रा रिव्यू दीजिए कि कैसा है। गरम है। रात में से हम रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन ये बांस करेल का सब्जी बना तो टेस्ट करने के हिसाब से भात के साथ अच्छा लगता है। बोले भात के साथ तो अच्छा लग ही रहा है, अच्छा बना है। सब कुछ ठीक है, बैलेंस है। एकदम बच्चा बच्चा था ना, इसलिए अच्छा पका। बालक बालक बोलिए, बच्चा बालक बच्चा। बालक। हाँ, ठीक तब है। आते हैं सामने, ठीक है। तो सर जी खाए और आप लोगों को बतलाए कि कैसा लगा। कैसा लगा? टेस्टी लगा। अरे देखिए, टेस्टी दैट मीन्स कि बांस का जो स्वाद है उतना ही, उससे ज्यादा वो नहीं होगा, लेकिन सीजनल है, खाना चाहिए और अच्छा लगता है। खाने वाले खाते हैं, नहीं खाने वाले नहीं खाते। चलिए, इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोगों से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय और गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए।